नमस्कार दोस्तों, नए साल में बदलने वाले हैं पीएफ के 5 बड़े नियम। लाखों कर्मचारियों पर सीधा इसका असर पड़ने वाला है। तो क्या बदलाव है? तो चलिए जानते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ साल 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरने वाला है, जिसका असर पूरे भारत के लाखों सैलरीड कर्मचारियों के ऊपर में पड़ने वाला है। इन बदलावों का लक्ष्य अनुभव को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुविधाजनक सुव्यवस्थित करना और एम्प्लॉई, कर्मचारी और कंपनी के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाना, बिल्कुल पारदर्शिता लाना। कर्मचारी को जो है हर चीज उसके बारे में पता हो कि उसका कंपनी कहाँ उसके पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, सब कुछ एक कर्मचारी के अंदर में पारदर्शिता दिखाना, उनको पारदर्शी रूप से सारा डेटा बेस उनको समझना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहा है। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हैं और हर महीने आपका पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता है, तो नए साल यानी कि 2025 में कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ साल 2025 में एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरने वाला है, जिसका असर पूरे भारत में लाखों सैलरीड कर्मचारी पर पड़ेगा। इन बदलावों का लक्ष्य अनुभव को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में ट्रांसपेरेंसी का सुधार लाना है। इन बदलावों से लाखों भारतीय कर्मचारियों के फाइनेंशियल सेफ्टी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे आपका फ्यूचर के लिए ज्यादा मजबूत और सुरक्षित रिटायरमेंट सुनिश्चित होगी। यहाँ कुछ ऐसे बदलाव के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं जो 2025 से लागू होने की उम्मीद है। सबसे पहला है एटीएम से पैसा निकालना। रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ एक एटीएम कार्ड जारी करने वाला है सभी सदस्यों को, जिससे सदस्य 24 घंटे पैसे निकाल सकेंगे अपने ईपीएफ से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बगल में ही मेरे एक दोस्त हैं, उनको इमरजेंसी में मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन बेचारे, आपको पता ही है पीएफ से पैसा निकालना कितना मुश्किल काम है। तो उनको मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पैसे नहीं मिल पाए। उन लोगों से ब्याज पे पैसे लेके गए और उन्होंने जब पीएफ से पैसा उठाकर सोचा कि पीएफ से पैसे उठाकर जो मैंने ब्याज से पैसा लिया है उसको मैं क्लियर कर लेता हूं, तो उन्होंने 3 बार अप्लाई किया, तीनों बार रिजेक्ट हो गया उनका, छोटा मोटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करके। अर्थात आपके पास पैसा तो पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी इमरजेंसी में यह पैसा काम नहीं आता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो आपको उदाहरण के लिए बताया, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं देश में जिनके पीएफ में लाखों रुपए पड़ा है, लेकिन जब उनको इमरजेंसी किसी काम के लिए, घर बनाना हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए हो या मेडिकल की इमरजेंसी के लिए हो, तो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अर्थात वो पैसा एक कागज के जैसा काम करता है। तो वैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो है ईपीएफओ एटीएम से पैसा निकालने की भी सुविधा करने जा रहा है, जिससे जो है जितने भी कर्मचारी हैं वह इससे अपना 24 घंटे एटीएम के द्वारा अपने पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव का हिस्सा है। यह अनुमान है कि एटीएम निकासी की यह सेवा अगले वित्त वर्ष के दौरान लागू हो जाएगी। अगला है कर्मचारी की कंट्रीब्यूशन लिमिट। रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की लिमिट खत्म कर दी जाएगी। फिलहाल कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा पता चल रहा है कि इस लिमिट को हटाकर ऐसा कर दिया जाएगा कि कर्मचारी अपने सुविधा के हिसाब से जितना चाहे उतना पीएफ में पैसा अपना जमा करके रख सकते हैं और भविष्य में उससे पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ द्वारा तय 15,000 रुपए का उपयोग करने के बजाय सरकार कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन के अनुसार कंट्रीब्यूट करने देने पर विचार कर रही है। अगला बदलाव होने वाला है इक्विटी लिमिट बढ़ाना। कुछ रिपोर्टों के अनुसार रिटर्न को बढ़ाने के लिए ईपीएफओ ईपीएफ इनकम के एक हिस्से को शेयर बाजार और अन्य एसेट्स में निवेश करने का प्लान कर रहा है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। इसे भी हो सकता है कि नए वित्त वर्ष में लागू कर दिया जाएगा। अगला बदलाव होने वाला है किसी भी बैंक से पेंशन आप ले सकते हैं। वर्तमान समय में ऐसा नियम है कि आप कुछ खास लिमिटेड बैंक से ही आप पेंशन ले सकते हैं। आपका खाता किसी भी बैंक में लिंक, किसी भी बैंक का खाता आपके पीएफ में लिंक हो, लेकिन जब आप पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरते हैं तो वहां पे 5-6 या 4-5 बैंक का ही नाम दिखता है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी ऐसे आईडीबीआई भी हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ और अदर बहुत सारे बैंक हैं, उनका नाम दिखता ही नहीं है। तो लोगों को क्या होता है कि मजबूरी में अब उस खाते में जाकर अकाउंट खुलाना पड़ता है, कैंसल चेक लेना पड़ता है। जब वो पेंशन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तब उनको ये सब पता चलता है, और ये सब पता चलने के बाद उनको 3-4 महीने लगभग इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। अगला है कि हायर पेंशन का डेडलाइन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने नियोक्ता को 31 जनवरी 2025 तक कर्मचारियों का सैलरी डेडलाइन, जो सैलरी डिटेल्स अपलोड करने का अंतिम मौका दिया है। इसके अलावा नियोक्ता को उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए 15 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ द्वारा अनुरोध स्पष्टीकरण प्रदान करने की आवश्यकता है।
आशा करता हूं यह जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, लाभदायक लगा होगा। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं अवश्य दूंगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें।